है इधर टोपी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। मेरे दोस्तों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि वीडियो के दौरान मुझे कोई कॉल ना करें। अगर मुझे कोई कॉल भी मौसूल होती है मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। बल्कि यही नहीं, जो भी आज कॉल करेगा उन सबको ब्लॉक करूंगा। कल भी मेरी जो है वो वीडियो डिस्टर्ब हुई और मैं मुकम्मल ना कर सका, इसलिए कि कॉलें आती हैं, कॉलें आ रही थी। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि वीडियो के दौरान मुझे कॉल ना करें। और अभी 3 दिन का मैं टाइम देता हूँ, 3 दिन तक बिल्कुल कॉल ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन माइंड हो और डिसिप्लिन पैदा हो। तो 3 दिन तक बिल्कुल कॉल ना करें तो मैं समझूंगा कि बिल्कुल ठीक है, आप लोग जब मैं बोलता हूँ उसके ऊपर अमल करते हैं। देयर आर मैनी फ्रेंड्स who are not from Pakistan and India and they don't understand Urdu or Hindi. For them, I would like to state here that you are requested not to call me during the video session. And I want all my friends to be disciplined. And for the 3 days, I am not going to reply to anyone. And I want to check the discipline, that the friends are disciplined and they follow me. If they follow me, okay. Otherwise, within the 3 days, anyone whosoever calls me, that means he is not following my video and he is not listening me, and I will block him immediately and delete all the conversation whatsoever carried out during the past. And in future there will be no chance, not at all, for any conversation. तो मेरे पाकिस्तानी दोस्त, इंडियन और बाकी दूसरे जो समझते हैं, बंगाली उर्दू समझते हैं, उनके लिए ये मैसेज बहुत है कि जब वीडियो में लाइव जा रहा हूं तो मुझे कॉल ना करें, क्योंकि वीडियो सेशन डिस्टर्ब हो जाती है और फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल नहीं कर सकता। अगर कोई भी कॉल मौसूल होती है वीडियो सेशन के दौरान, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। ये एटिकेट्स में भी नहीं है कि वीडियो सेशन चल रही हो, कोई कॉल करे और मैं जवाब दूं। लेकिन अगर कॉल कोई आती है तो मैं इमीडिएटली उसको ब्लॉक करूंगा। इसलिए फ्यूचर में तो कॉल नहीं हो सकेगी फिर कभी भी। नो डिस्कशन। जो मेरी वीडियो रिसीव कर रहे हैं आप लोग, वो भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। और जो बाकी डिस्कशन होती है, टेलीफोन पे भी बात होती है, मैसेंजर पे भी बात होती है, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी आप डिसिप्लिन फॉलो करें। और अगर कोई मैसेज भेजते हैं मैसेंजर पे, वीडियो भेजते हैं, उसमें न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए, न्यूड नहीं होनी चाहिए, वल्गर नहीं होनी चाहिए,
इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए सब मामला, डिस्कशन, कन्वर्सेशन। मैं देखता हूँ कोई भी तस्वीर किसी भी दोस्त की तरफ से न्यूड है, मैं इमीडिएटली उस दोस्त को भी ब्लॉक करता हूँ और कन्वर्सेशन को भी ब्लॉक कर देता हूँ। इसलिए ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैंने दर्जनों दोस्तों को ब्लॉक किया है सिर्फ इसलिए कि उनकी वीडियो जो है वो न्यूड थी, वल्गर थी, इसलिए ब्लॉक किया है। जो डिसेंट हैं, इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलते हैं, वीडियो सेशन के दौरान मुझे कॉल नहीं करते हैं, उनको मैं ब्लॉक नहीं करूंगा। तो ये तो था आज का। कल मैंने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के ऊपर बात कर रहा था और आखिर में मैंने बात कर रही थी कोरोना के ऊपर कि कोरोना के हालात पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, दुनिया में क्या है, और इस वजह से जो है वो आज मैं ये कोरोना के ऊपर बात अभी करूंगा, इसलिए कि कल मुझे लोगों ने जो है वीडियो चैट करके वीडियो कॉलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं कोरोना के ऊपर कल बात नहीं कर सका। आज इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है सारे दोस्त डिसिप्लिन्ड है, कोई भी मुझे कॉल नहीं करेगा और मैं अपना बात सुकून से मुकम्मल कर सकूंगा। कोरोना के ऊपर क्लेम हो रहे हैं कि कोरोना की बीमारी जो है ऑक्सफोर्ड में बिल्कुल ही बनने के करीब है, टेस्टिंग बंदरों के ऊपर हो रही है और इसी तरीके से दूसरे मुल्कों में भी इसके ऊपर काम हो रहा है कि इसकी वैक्सीन कोई निकल आए, कोई दवाई निकल आए, लेकिन अभी तक ना तो कोई दवाई निकली है ना कोई वैक्सीन निकला है। कोई दवाई या वैक्सीन निकल भी आती है तो ये 7 अरब की ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की, 7 अरब को वैक्सीनेट करना, दवाई पिलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए दवाई निकल भी आए तो अवाम को ट्रेनिंग हो गई है, सोशल डिस्टेंस क्या है, फेस मास्क क्या है, हैंड ग्लव, सैनिटाइज़र, ये सब तरबियत हो चुकी है। इसको जारी रखें जब तक कि कंप्लीट पता ना चल जाए कि वैक्सीन जो निकली है, दवाई जो निकली है वो कामयाब है। अभी तक तो ये हुआ, 2 दिन पहले की बात है, एक डॉक्टर फुरकान, पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि कोरोना मरीज़ों का इलाज कर रहा था, उसको इलाज करते करते मरीज़ों से बीमारी लग गई। उसकी बीवी उसको एम्बुलेंस में लेके घूमती रही एक हॉस्पिटल से दूसरे में, मगर वेंटिलेटर उसको ज़रूरत थी, वेंटिलेटर न होने की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। सिंध में टोटल 370 वेंटिलेटर हैं और मरीज़ों की तादाद अभी और भी बढ़ने वाली है। तो ये जो है लॉकडाउन भी अगर रमज़ान में खोला तो फिर कई गुना बढ़ेगी ये बीमारी, मरीज़ कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे और फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे तो ख्याल ही नहीं किया जा रहा। ये नादरा का ऑफिस तकरीबन यहाँ से 500 गज पे है मेरे घर से। तो कल मैं बाहर काम से यहाँ से गया बाहर, तो गाड़ी में गुजरते हुए देखा कि सैकड़ों लोगों की क्यूज़ है और उन क्यूज़ में लोग खड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं कर रहा था और बीमारी फैला रहे थे। इसी तरीके से अगर लॉकडाउन रमज़ान में ख़त्म होता है, लोग अगर जाते हैं बाज़ारों में रमज़ान के महीने में, तो फिर कई फोल्ड मरीज़ बढ़ेंगे और उन मरीज़ों को संभालना, दवाई देना, वैक्सीन
तो अभी है ही नहीं, वेंटिलेटर मुहैया करना मुश्किल हो जाएगा और अमवात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी टेलीविज़न के ऊपर और इधर देखें आप, यूट्यूब के ऊपर जो एंकर्स है यूट्यूब के, वो क्या कह रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान को फ्रांस के साथ, यूके के साथ, यूएसए के साथ। वो एडवांस कंट्रीज हैं, उनमें सहूलियात मैसर हैं। और उनको टेस्टिंग फैसिलिटी मौजूद है। वहाँ पे मरीजों की तादाद ज़्यादा है। हमारे यहाँ टेस्टिंग ही नहीं है, फैसिलिटी ही नहीं है, सब लोगों को टेस्ट ही नहीं कर सकते, तो सही मरीजों की तादाद कैसे पता चलेगी। अब यह है कि इसकी वैक्सीन ईजाद होगी, लेकिन एक बात है कि जाली वैक्सीन मार्केट में आएंगी और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अभी पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था कि टेस्टिंग किट्स हैं, उन किट्स में ही तो वायरस है, उन किट्स में भी वायरस है। जिसको टेस्ट करने के लिए वो किट लगाते हैं उसको भी कोरोना हो जाता है। इसी तरीके से वैक्सीन दवाई जो ईजाद होगी, जाली दवाइयाँ, मुनाफाखोर माफिया ऐसी दवाइयाँ मार्केट में ले आएंगे जिनसे उनको अरबोंपति तो बन जाएंगे, लेकिन इंसानियत की जिंदगियों का ख्याल नहीं होगा और लोग ठीक नहीं होंगे, मज़ीद बीमार होंगे। इसलिए जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें मुस्तकबिल में, हाल में, तो देखें वो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, किसी सही कंपनी की बनी हुई है, या ऐसे ही मार्केट से लेके वैक्सीन किसी के नाम की हो और आप भी इलाज समझ के उसको इस्तेमाल कर लें, दवाई को इलाज समझ के इस्तेमाल कर लें, वो उल्टा वो दवाई नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी। ये होगा, होने वाला है। इसलिए अवाम होशियार रहे, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है। इसमें अगर वैक्सीन आ जाती है, दवाई आ जाती है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, लोगों की बनी हुई दवाइयाँ ना इस्तेमाल करें। अलबत्ता ऐसी चीज़ें जिनका जिक्र कुरान में है, जैसे कुलांजी है, इसका हदीस में भी है। कुलांजी जो है उसके 10 दाने अगर आप खाली पेट सुबह खा लें तो कोई भी बीमारी हो उसका इलाज मुमकिन है। क्योंकि ये तो हदीस है कि कुलांजी हर बीमारी का इलाज है स्वाय मौत के। तो इस किस्म की चीज़ें खाना, उनमें कोई हर्ज नहीं है। शहद खाना कोई हर्ज नहीं है, 1 चम्मच सुबह खा लिया, कोई हर्ज नहीं है। अदरक उबाल कर उसका कावा पीना कोई हर्ज नहीं है। लेमन ग्रास होता है, उसको उबाल के अदरक के साथ उसका कावा पी लेना कोई हर्ज नहीं है। ये कुदरती जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, खजूरें हैं कि इनका जिक्र तो कुरान में है, हदीस में है। ये चीज़ें कुदरती आप इस्तेमाल करें जिनका जिक्र कुरान में है, हदीस में है। बाकी दवाइयाँ मुनाफाखोरी के लिए होंगी, आपको ऐसी दवाइयों से बचना होगा जो मुनाफाखोरी के लिए बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान का भी 10 लाख मास्क का ऑर्डर मिला है बाहर से, सैनिटाइज़र का भी ऑर्डर मिला है। तो ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होंगे तो पाकिस्तान को चलो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। एक मास्क में अगर $1 ही फ़ायदा का हो तो $10 लाख बनता है।
कुछ ना होने तो बेहतर है, कुछ ना कुछ तो मजदूरी लोगों को भी मिलेगी और फ़ायदा भी होगा और एक्सपोर्ट पे भी नाम पाकिस्तान का पैदा होगा। इसी तरीके से सैनिटाइज़र में भी कुछ न कुछ मिलेगा, पाकिस्तान का नाम बनेगा। अब इस पोस्ट कोरोना इरा आने वाला है, ये जो ज़माना होगा कोरोना ख़त्म होने के बाद, उसमें कई लोग कई ममालक का नाम ख़त्म होने के करीब होगा और कई ममालक ऐसे होंगे जो कि ऊपर जाएंगे। तो उनमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क इमर्जो के ऊपर जाएगा और दुनिया में मकाम हासिल करेगा। आज मैंने पोस्ट भी लिखी है, उनमें मैंने लिखा है कि $24,000 का कर्जा लिया गया गुज़श्ता बरसों में। वैसे तो 95,000 है कर्जा टोटल, लेकिन ये जो पिछली हुकूमतों में 2 हुकूमतों में लिया गया कर्जा $24,000, 2400 अरब डॉलर नहीं, 24 अरब डॉलर नहीं, 24,000 अरब डॉलर। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको अगर मनसूबाबंदी के तहत इस्तेमाल किया जाता तो पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क और तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका होता और आज पाकिस्तान दूसरे मुल्कों को इमदाद देने के काबिल होता। मगर ऐसे मंसूबे ही नहीं बनाए गए कि जिनसे कुछ इनकम हो, आमदन हो और गरीबों और गरीब मुल्क का कुछ फ़ायदा हो। मंसूबे ऐसे बनाए गए कि जिन मंसूबों पर ऐसे मंसूबे ऑरेंज लाइन, मेट्रो, इनसे तो हुकूमत को अरबों रुपया सालाना जेब खजाने में से खर्च करना पड़ता है, लोगों को जेब में से लेना पड़ता है, टैक्स लेके वो अदायगी होती है। ये अगर मंसूबे ऐसे होते कि इनसे फ़ायदा होगा $24,000 ऐसा लगता, तो आज लाखों डॉलर, अरबों डॉलर सालाना कमाई होती। तो ऐसे मंसूबों पर लगाया ही नहीं गया जिनसे कमाई हो। ऐसी जगह लगाया गया जहाँ पे कि स्टील मिल है, तो स्टील मिल जो है खजाना से खर्चा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। PIA है तो खजाने में से खर्चा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। प्राइवेट एयरलाइन है, वो मुनाफा कमा के एक जहाज से 2, 2 से 6, 6 से 8 जहाज बना दीजिए। PIA कौमी एयरलाइन होने के बावजूद नुकसान में क्यों जा रही है? PIA को प्रायोरिटी है, मुसाफिर पैसेंजर जो है वो पहले PIA का टिकट लें, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो दूसरी एयरलाइन में जाए। ऐसा कानून भी है, रहा है और होना चाहिए, ताकि मुल्क की मफाद हो सके। PIA को फ़ायदा होगा तो मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ तो PIA को नुकसान देकर दूसरी एयरलाइन चलाई जाती है। तो ऐसी सूरत में मुल्क कैसी तरक्की करे? जो मुल्क पाकिस्तान बनने के बाद मार्ज़े वजूद में आए, वो मुल्क तरक्की करके तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए। मैंने पहले भी जिक्र कर चुका हूँ सिंगापुर का। सिंगापुर बहुत बाद में मार्ज़े वजूद में आया, मलेशिया बाद में मार्ज़े वजूद में आया। ये मुल्क, हमारे पास रिसोर्सेज है,
सिंगापुर में तो कुछ भी नहीं है, ना तेल है, ना फ्रूट है, ना ज़राअत है। लेकिन उसके बावजूद मैं जब शुरू में गया तो 1 रुपया पाकिस्तानी, 1 सिंगापुर डॉलर। आज तो 130 140 पाकिस्तानी रुपया, 1 सिंगापुर डॉलर। ये तो इतना तो फ़र्क है। इसलिए कि वहाँ पे ईमानदार हुक्मरान मिला और मसलसल लगातार काम करता रहा। जब वज़ीर आज़म बना तो जिस मकान में रहता था उससे पहले रहता रहा है, उसका बाप दादा उसी मकान में वो रहा, और जब मरा तो उसी मकान में मरा। उसने कोई जायदादें इंग्लैंड अमेरिका इधर नहीं बनाई। सिंगापुर की तरक्की पर तवज्जो दी तो सिंगापुर अब तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है। इसी तरीके से पाकिस्तान में हमें क़यादत चाहिए जो कि पाकिस्तान की तरक्की की सोचे, गलत काम करने वालों को फ़ौरन कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सज़ा दी जाए, ताकि वो मिसाल बने बाकियों के लिए और बाकी लोग भी, बाकी वज़ीर भी सही काम करें। हमें मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत से सबको काम करना होगा। अभी तो हमें कोरोना ने घेरा हुआ है, पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, सब कुछ स्टैंड स्टिल है, लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। लॉकडाउन की वजह झूठ, फ्रेब, अल्लाह के बराए कानून के ऊपर ना चलना, लोग बेरा रवि का शिकार थे, है अभी भी और रहेंगे। तो फिर जो है ये कोरोना अगर ख़त्म भी होगा तो कोई और बीमारी आ जाएगी। सीधे रास्ते पर दुनिया को चलना होगा, कुरान और हदीस के ऊपर चलना होगा सब दुनिया को। खाना पीना तो चाइना में ने भी कुत्ते बिल्ली खंजीर छोड़ दिया है, और दूसरे मुल्क भी कह रहे हैं कि ये खाने जो है कुरान के मुताबिक खाओ पियो और इसके ऊपर अमल करोगे तो बीमारी नहीं लगेगी। अभी अरबों डॉलर लोगों को मिल रहा है, 12,000 रुपये का भी है कि 12,000 गरीब लोगों को मिलेगा। यहाँ गरीब लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। ये 12,000 कहाँ जा रहा है? किसी को नहीं मिल रहा है गरीब लोगों को 12,000 रुपये। तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, पैसा कहाँ जा रहा है। राशन की लिस्टें बन रही हैं कि राशन तकसीम हो रहा है, शनाख्ती कार्ड के साथ लिस्ट है कि इन लोगों को राशन मिला है, लेकिन उन शनाख्ती कार्ड वालों से मीडिया वाले जब जाके बात करते हैं तो पता चलता है कि ये तो खाली लिस्ट है, उन लोगों को कोई राशन नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है करप्शन हो रही है। तो इस करप्शन का रोकना हुकूमत का काम है। कौन सी लेवल पे करप्शन हो रही है, ये राशन कौन खा रहा है, राशन के पैसे कौन खा रहे हैं। 12,000 रुपये जो गरीबों को मिल रहे हैं, ये अगर खजाना से निकल गए हैं तो ये कहाँ गए, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिन लोगों को दिया गया है लिस्ट बनी है अगर, और उसमें लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड वाले को 12,000 मिला है, उस शनाख्ती कार्ड वाले से रब्ता करके पूछे क्या उसने 12,000 लिया है या कि खारी कागजी कार्रवाई पूरी की गई है। ये भी हुकूमत का फर्ज है, क्योंकि ये पैसा जिन लोगों को दिया जा रहा है कि बांटो तकसीम करो, वो लिस्ट बना के आगे पेश कर रहे हैं, ये पैसा मिला हमने ये दे दिया है, हालांकि वो उन लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए ये गरीबों का पैसा
डेवलपमेंट का पैसा आता रहा, कहाँ गया, किधर जाता रहा, और अभी भी अगर वही सिलसिला जारी रहा तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा? या आगे वोट इमरान खान कैसे लेगा? टास्क फोर्स बनी है, कहाँ है, किधर है, क्या कर रही है टास्क फोर्स? ये टास्क फोर्स का काम है नजर रखना कि गरीब लोगों को, मुस्तहिक लोगों को रकम मिल रही है। आजकल आवाम भी, उनको भी पता है कि उनका हक है, हुकूक है, उनको अगर पैसा 12,000 वादा किया गया है तो मिलेगा, मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। सैकड़ों लोग यहाँ गरीब हैं, बस्तियों में रहते हैं, मगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो राशन मिल रहा है, ना उनको मिला है पैसा मिला है। ये आवाम के लिए जो पैसा दिया जा रहा है लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए, या आवाम तक पहुंचना चाहिए। तो अभी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कोई कॉल ना करे, मगर फिर भी कॉल आई है। इस बंदे को मैं अभी जो ही वीडियो खत्म होगी आई विल ब्लॉक हिम। The man who has called me just now, he will be blocked immediately and never chat again. Therefore, I request again all the people not to call me when I am in video progress, live video. So live video is in progress, therefore don't call me at all. Anyone whosoever called me will be blocked. तो ये बात हो रही थी हुकूमत की, चंदे की, 12,000 रुपये की, राशन की। ये लोगों की अभी जरूरत है। कोरोना का पीक पीरियड तो वैसे भी आ रहा है, लॉकडाउन रहे फिर भी 12 जून तक, 15 जून तक ऊपर ही जाएगा। और अगर लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ख़ास करके रमज़ान की रातों को जैसे रश होता है, अगर वो जारी रहा तो ये यूके, यूएसए सब पीछे रह जाएंगे। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं होंगे कि सब लोगों का टेस्ट किया जाए। वेंटिलेटर तो अभी भी नहीं है कि लोगों को लगा के उनकी जानें बचाई जाएं। डॉक्टर जो कि यही काम कर रहा था, कोरोना के मरीजों को इलाज कर रहा था, वो खुद भी मर गया। आम आदमी जब जाएगा हॉस्पिटल तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए अस्पतालों में मरीजों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो 20,000 अरब डॉलर में थे, अगर वैसे तो हज़ारों अस्पताल बन सकते थे, 10-15 अस्पताल ये अच्छे बन जाते, 2-4 ही बन जाते तो उनका फ़ायदा होता, जिसमें जनरल अस्पताल होते और कोरोना के मरीजों का फ़ायदा होता। वेंटिलेटर्स नहीं है, शॉर्टेज है। जब हज़ारों मरीज होंगे, 370 वेंटिलेटर सिंध में हैं, तो 370 से कैसे काम बनेगा? लोग मरेंगे। शॉर्टेज ऑफ वेंटिलेटर, इसमें से अभी कोई दवाई ईजाद ही नहीं हुई है कि दवाई होगी तो हम मरीजों को देंगे। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पैरासिटामोल है और एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर यही है, सोशल डिस्टेंस रखे, लॉकडाउन रहे, लोग आपस में मिले नहीं। लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो फिर तो ये भी ख़त्म हो गया, और लोग जो है बीमार होके अस्पतालों में जाएंगे तो अस्पतालों में बिस्तर नहीं होंगे, फर्शों पे लेटेंगे, और अभी भी लेट रहे हैं, नहीं है। हम अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड से मुकाबला कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है केसेस कम है। कम नहीं है, हमारे पास टेस्टिंग किट ही नहीं है। सब आवाम को टेस्ट करें तो उनमें से
लाखों लोग निकलेंगे जिनको ये वायरस लगा हुआ है, वो घूम रहे हैं और फैला रहे हैं वो वायरस। यहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है, दिल का ऑपरेशन भी होता है और भी बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, मगर कोरोना का इलाज वो नहीं करते। उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहाँ भी बहुत मरीजों का रश होता है। तो बड़े बड़े अस्पताल जो है वो भी ये जो है मेंटेन नहीं कर रहे हैं एहतियाती तदाबीर, तो लोगों में ये वबा फैलेगी। इसको रोकने के लिए अवाम में शऊर होना चाहिए, और जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है, नादरा की मैनेजमेंट है, उनको कोई ख्याल नहीं है। लोग जो है कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं शनाख्ती कार्ड के उसूल के लिए। इनको कौन चेक करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस को ऑर्डर मिलेंगे, ये इन लोगों को जो है फासला रखने का बोले हैं, अगर फासले नहीं रख सकते तो उनको सजा मिलेगी। दर्जनों लोगों को रोज जो है वायरस लग रहा है, फैल रहा है, टेस्टिंग का बंदोबस्त नहीं है। इसलिए हुकूमत को चाहिए एक्शन में आए, एडमिनिस्ट्रेशन को हुक्म दे कि एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल कराएं ताकि ये वबा ना फैले। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए लॉकडाउन को उठाया जा सकता है, लेकिन एहतियाती तदाबीर का शऊर पाकिस्तानियों में नहीं है। वो कहते हैं हम मरेंगे तो मर रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये तो कुरान और सुन्नत में है कि वबा की सूरत में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। नहीं अमल करना भी गुनाह है। इसके ऊपर जुर्माने रखे जाएं। फेस मास्क नहीं पहनोगे तो 25 या 50 रुपए जुर्माना होगा, ताकि लोगों को पता चले फेस मास्क ना पहनना जुर्म है। आज मैं इसी पे इक्तफा करता हूं। और आखिर में मैं अभी दुआ के लिए जाता हूं, लेकिन यह है कि एक ही बंदे ने आज कॉल किया, नहीं तो 3-4 कॉल वीडियो सेशन के दौरान आया करती थी। मेरी रिक्वेस्ट का लिहाज रखा गया है, और एक बंदे ने कॉल किया था, उसको मैं लॉक कर दूंगा, इसलिए कि उसने क्यों मुझे कॉल किया वीडियो सेशन के दौरान। तो कुरान के बारे में यही है, कुरान में है इन्नमा अम्रु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कहता हो जा, तो वो हो जाता है। सिंथिया ब्राउन ने एक किताब अमेरिका में लिखी थी। उस किताब में 2010 में लिखा था कि एक वायरस ऐसा आएगा 2020 में जिसमें लोगों को नमोनिया होगा सख्त, और इस नमोनिया से लोग मरेंगे, ये इंटरनेशनल वबा होगी। और वो सच साबित हो रहा है। वो कोई नजूमी नहीं थी, बल्कि उसको एजेंसीज ने बताया कि ये होगा। ये लोगों को, एजेंसीज को पहले से इल्म था ये होगा। ये वबा अब फ्रांस कहता है कि वुहान में पहले नहीं बल्कि फ्रांस में पहले आई ये वबा। तो अब जो अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा था चाइना के ऊपर, वो भी गलत। ये फ्रांस से वबा फैली है, और फ्रांस में अभी
यूएसए में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, ये ऐसे मुल्क हो गए कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से अभी फैल रही है वबा। तो अब ये है, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह, या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, दो जहां के मालिक, या अल्लाह सबके गुनाह माफ़ फरमा और इस वबा से दुनिया को निजात दिला, मुसलमानों को इस वबा से निजात दिला। या अल्लाह, खाना काबा और मस्जिद नबी भी बंद हो गए, जहाँ पे लोग गिड़गिड़ा के दवाएं अपने लिए मांगा करते थे। अब तो सब दुनिया के लिए दुआ मांगनी है। या अल्लाह, पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रख और पाकिस्तानियों को इस बीमारी से बचा। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं इस तरह कि सब लोगों का इलाज किया जा सके। या अल्लाह, पाकिस्तान के ऊपर खुसूसी रहम और करम फरमा। या अल्लाह, जितने सुनने वाले हैं, या अल्लाह, इन सबको इस मूजी मर्द से बचाना, पुराना वबा से बचाना, सब लोगों को इस वबा से बचाना। या अल्लाह, 7 अरब दुनिया के लोग हैं, दुनिया के लोगों में इस वबा को ख़त्म करना है। अल्लाह, तेरे सिवा किसी बंदे के बस की बात ही नहीं है। ये वबा ऐसी फैल चुकी है, ऐसी फैल रही है कि इसका ख़त्म होना मुश्किल है। ये ऐसा लगता है कि जब तक ये दुनिया कायम है, ये वबा भी रहेगी। अल्लाह ताला तो ही इसी को ख़त्म कर सकता है। ये बंदे क्लेम जो कर रहे हैं, आज दवाई निकली और कल निकली, ये झूठे एडवर्टीजमेंट है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो सकता है, दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये क्लेम जो कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टरों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने दवाई निकाली है, तो कहाँ है? उसका रिजल्ट आना चाहिए। 3 दिन हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को। या अल्लाह, कोई भी कुछ नहीं कर सकता तेरे सिवा। या अल्लाह, ये सब कुछ तेरे हाथ में ही है। या रब्बुल इज़्ज़त, सबके गुनाह माफ़ करके इस वबा से बचा। या अल्लाह, दुनिया में सहूलतें पैदा कर, जैसे पहले थी, लोग खुशहाल रह रहे थे, कोई लॉकडाउन नहीं था, वैसे ही रहे। या अल्लाह, गरीब लोग घरों में बंद हैं, वो रोज़ी नहीं कमा सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। या अल्लाह, उन गरीबों की खातिर, या परवरदिगार, माजूरों की खातिर, गरीबों की खातिर, या अल्लाह, इस वबा को दूर फरमा, सबको सेहत दे, लंबी जिंदगियां दे, मुश्किलों से बचा, आसानियां पैदा कर। या रब्बुल इज़्ज़त, आखिरत हमारी अच्छी कर। या अल्लाह, सब मुसलमानों को परेशानियों से बचा। या अल्लाह, तेरे नाम लेने वाले जो लोग हैं, उनको दुनिया में गलबा अता कर। या अल्लाह, रहम करम कर। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन व हबीबिना व सय्यिदिना व सनादिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।